एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आईटीआर थी। अच्छा। जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद हुई। उसके बाद उससे पहले रबड़ फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद बिम्को फैक्ट्री बंद हुई। बेरोजगारी बुरी तरीके से फैल गई और महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंची गई हैगी। सिलेंडर महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी। अगर बरेली की बात करें तो कौन मजबूत प्रत्याशी? मजबूत प्रत्याशी परवीन सिंह आरन। अब जनता भी तैयार बैठी है कि इनको सबक सिखाने के लिए। टोटल झूठ बोलते हैं और झूठ में ही इन्होंने जनता को फांसा। अब जनता समझ गई, अब इनके झूठ में, पाखंड में आने वाली नहीं है। उनको लग रहा है कि बरेली मंडल पूरा साफ होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीतने जा रहा है। नौजवान सर बदलाव के मूड में है, क्योंकि नौजवान तैयारी कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, पेपर देने जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो युवा परेशान है। इसलिए बदलाव करेगा युवा, अपने मनपसंद सरकार को वोट देगा। लेकिन हाँ, बीजेपी फिलहाल इस मामले में मेरे हिसाब से मुझे फेल लगती है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के सीबीगंज इलाके के खलीलपुर इलाके में और यहाँ पर बहुत सारे वोटर्स हैं। हम जानना चाहते हैं कि सीबीगंज इलाका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हुई हैं, नई इंडस्ट्री भी आई हैं। चुनावी माहौल है, किस तरह का माहौल है, क्या कहना है लोगों का, उसी पर बात करना चाहते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। मेरा नाम मुकेश पांडे है जी। मैं यहाँ सीबीगंज में रहता हूँ और प्रॉपरली यहीं का ही पैदाइशी हूँ जी। लेकिन यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हमारे यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आईटीआर थी। अच्छा। जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद हुई। उसके बाद उससे पहले रबड़ फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद बिम्को फैक्ट्री बंद हुई। बेरोजगारी बुरी तरीके से फैल गई। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ से हम लोगों को बेरोजगार किया गया। आज रबड़ फैक्ट्री के काफ़ी लोग तो मृत्यु भी हो गए और ख़त्म हो गए। उनके बच्चे आज रोडों पर आपको बताएं भीख मांग रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, कुछ पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं, कोई पकौड़ी बेचने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति सीबीगंज की आई हुई हैगी और महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंची गई हैगी। सिलेंडर महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी। आज रसोई गैस की बात करें तो महिलाएं बहुत परेशान हैं। अभी इन्होंने 200 रुपये जो चुनावी माहौल को देख के कम करे हैं। हमें लगता है कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये 2000 और बढ़ाने का काम करेंगे। स्थिति यहाँ पर पहुँचने पारी जिस तरीके से श्रीलंका में स्थिति हुई है वही आज अपने भारत का होने वाला है। तो हम तो यही चाहेंगे और हमने लोगों ने मन बना लिया है कि हम गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं, उसी को वोट देने की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर बरेली की बात करें तो कौन मजबूत प्रत्याशी? मजबूत प्रत्याशी परवीन सिंह आरन। क्यों, ऐसा क्या? ऐसा इसलिए कि उन्होंने 2009 में जब ये सांसद बने थे तो इन्होंने इतना काम कराया था और ऐसी सड़कें बनाई थी जो सड़कें आज भी मजबूत हैं। और जो हमारे 8 बार के सांसद माननीय संतोष गंगवार जी बने थे उन्होंने कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया और उनके ही कार्यकाल में ये फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद किया गया। ऐसे आज बेरोजगारी चरम सीमा पहुंची हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का गॉड गिफ्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो महंगाई और इसकी हम मार झेल रहे हैं। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। MBA करे हुए बच्चे हमारे आज पकौड़ी तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम चाय बेचते हैं, मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हम लोग तो जब चाय बेच रहे हैं तो चाय बेचते बेचते मर जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में विकास हो, हमारे प्रदेश में विकास हो, लेकिन इस सरकार में कुछ संभव नहीं है। चलिए भाई साहब, क्या वाकई जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं इसमें आपकी क्या राय है? क्या वाकई माहौल बदल रहा है, लोगों का मन और मिजाज बदल रहा है? माहौल बदल गया। अच्छे दिन की आड़ में अच्छे दिन का झांसा दे करके जो पब्लिक को ठगा गया, आज पब्लिक के समझ में आ गया कि अच्छे दिन नहीं, हमारे लिए वो पुराने दिन ही जो थे वही वापस कर दीजिए, उसी में हम लोग बड़ा सुकून महसूस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पब्लिक को ऐसा अपने जाल में फांस करके जो ठगने का काम किया है, अब जनता भी तैयार बैठी है कि इनको सबक सिखाने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जनता रेडी है। ये बताएं साहब, कहते हैं कि हमने सुरक्षा दी है और विकास किया है, हमने बरेली की बात करें स्मार्ट सिटी बना दिया, तो फिर इतनी नाराज़गी क्यों है? एक हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी का दावा किया था, एक स्मार्ट सिटी नहीं अभी तक बना पाए। वाराणसी को टोको मोको बताया था कि बना देंगे, कुछ नहीं कर पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने किला से लेकर के और झुमका चौराहे तक जो ये लाइन अच्छा करने का जो बजट पास किया था उसको भी अभी तक भली भांति नहीं बनवा पाए। ये टोटल झूठ बोलते हैं और झूठ में ही इन्होंने जनता को फांसा।
अब जनता समझ गई, अब इनके झूठ में पाखंड में आने वाली नहीं है। उनको अब वोट के जरिए बिल्कुल इनकी विदाई की तैयारी है। अच्छा ये बताएं, क्योंकि ये इलाका फैक्ट्री का इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, बहुत सारी फैक्ट्रियां ही बंद होंगी, लोग जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी नौकरियां लगी हुई थी, उनके हालात क्या हैं? उनके हालात बहुत बुरे होंगे और वो इस समय बहुत भुक्तभोगी हैं। मैं तो खुद भुक्तभोगी, मैं आईटीआर फैक्ट्री में खुद सर्विस करता था। अच्छा। हाँ, 2000 में फैक्ट्री बंद हो गई थी, 2002 में इनकी सरकार थी और 2002 में हमारे यहाँ एक आईटीआर के चेयरमैन बन के आए थे मिस्टर योगेंद्र सागर, भारतीय जनता पार्टी के। उस समय एक पीसी जोशी जो हमारे यहाँ आईएफएस एमडी बैठते थे, तो आईएफएस थे पीसी जोशी, वो जो यहाँ पर आए थे, बंद फैक्ट्री को उन्होंने चालू करने का काम किया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आया था योगेंद्र सागर, जिसने इस फैक्ट्री को बंद होने के कगार पर लाया, और जो हमारे पीसी जोशी जी ने फैक्ट्री को बढ़ाया, उन्होंने बंद फैक्ट्री को चलाकर हम लोगों को तनख्वाह दी, इनाम दिए, और जो यूनिफॉर्म मिलती थी लेबर को, उनको वो देने का काम किया। लेकिन उसने इनके एसी छीन लिए, गाड़ी छीन ली, इस तरीके से, और यहाँ तक कि उनको माँ बहन तक की गंदी गंदी गालियाँ दी। तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि आज मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चला जाऊँगा, लेकिन आप लोगों का भविष्य अब ख़त्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी उन्होंने हम लोगों की फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर कल को आईटीआर फैक्ट्री बंद हो गई तो आप लोगों को फॉरेस्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन योगेंद्र सागर ने अपने थोड़े से लालच की वजह से कि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, हमारी फाइल को हटा के ख़त्म करने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। चलिए, अच्छा मुझे बताइए बरेली का माहौल क्या है? फिर मैं भाई साहब से बरेली का माहौल नौजवानों का क्या कहना है? महागठबंधन के पक्ष में है और इसीलिए मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है, अमित शाह जी को आना पड़ा। प्रतिदिन कोई न कोई कैबिनेट मंत्री बरेली की गलियों में घूम रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बरेली मंडल पूरा साफ होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीतने जा रहा है। चलिए, बरेली का सांसद कौन होगा आने वाला? प्रवीण सिंह ऐरन, आमला से नीरज मौर्य। चलिए, आप तो बिल्कुल समाजवाद वो गठबंधन को ही लाने के उस पर आ गए हैं। मुझे बताइए, नौजवानों की बात की जाए, 2014 में जब चुनाव हुआ था तो नौजवान को रोजगार की बात की गई थी, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था चुनाव में। इस वक्त नौजवान का क्या कहना है? किस तरह नौजवान सर बदलाव के मूड में है, क्योंकि नौजवान तैयारी कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, पेपर देने जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। 10 से प्लस पेपर उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हो चुके हैं, जहाँ पे ये बात होती थी कि कड़ी सुरक्षा में आपका प्रबंधन किया जाएगा, कोई रोजगार नहीं दूर तो वैकेंसी जब निकाली गई जब चुनाव आए गए, उससे पहले कोई भी सुध नहीं ली गई युवाओं की। तो युवा परेशान है, इसलिए बदलाव करेगा युवा, अपने मनपसंद सरकार को वोट देगा। लेकिन हाँ, बीजेपी फिलहाल इस मामले में मेरे हिसाब से मुझे फेल लगती है। रोजगार के माध्यम से कुछ नहीं, सिर्फ बस पकौड़ा तलो पकौड़ा तलो पकौड़ा तलो, बस यही मामला है। सर कुछ आप मुझे बताओ भैया, क्या करते हो? इधर आओ। सर यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ। मजदूरी के बारे में कुछ नहीं है। मजदूरी के बारे में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। फैक्ट्री वगैरह तो है यहाँ पर? कुछ नहीं है। हाँ। सब बंद हो गए। काम क्या करते हो आप? बस हम बिमकॉम काम बैलकुलू काम करते थे, बैलकुलू से लिखा दिया और कर रहे हैं कैंपर में काम ठेकेदार तरफ से। वहाँ 200-250 रुपये मिल रहे हैं सर। बच्चों को पाले किराए पर रह रहे हैं। 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ रोजगार की समस्या है सबसे बड़ी है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अच्छा। रोड फैक्ट्री बंद हुई, आईटीआर बंद हुई, बिमको बंद हुई, सारे बच्चे हैं बेरोजगार हैं और इनके पेपर जितने लीक हुए, जो रोजगार मिलेगा चांस है वो भी खत्म हो गए। सबसे बड़ी हमें समस्या ये है। तो क्या बदलाव हो रहा है? कुछ बदलाव पूरा हो रहा है, सीबीएन से पूरा बदलाव हो रहा है। साथ यहाँ पर बहुत सारे भुक्तभोगी हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम क्या करते थे। आईटीआर एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। भाई साहब ने उन्होंने कहा वहाँ से ही मैं बेरोजगार हुआ और आज भी इतनी उम्र हो गई, बेरोजगारी का यही आलम है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, दुकानें चला रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। ऐसे उसमें इन लोगों का कहना है बदलाव चाहते हैं और बदलाव ये करने के लिए वोट करेंगे। तो ऐसे उसमें देखना होगा कि जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो क्या वाकई बदलाव होगा या ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बरेली की बात करें तो कहते हैं इंडिया गठबंधन को हम वोट देंगे और ख़ासतौर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशी को लेकर बात की जाए तो उनका कहना है गठबंधन प्रत्याशी की जो है जीत होगी। बहरहाल चुनाव होगा, चुनाव के बाद ही देखेंगे कौन यहाँ का सांसद होगा। क्या जो है छत्रपाल गंगवार जी बीजेपी से हैं वो सांसद होंगे या प्रवीण सिंह ऐरन जी जो एक बार चुनाव में जो है लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और अब भी जो है जिस तरह से लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि वो सांसद बने तो यहाँ पर विकास होगा। ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।